हार्ट अटैक का एक कारण कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए हानिकारक है। नमस्कार, मैं मनीषा। स्वागत है आपका मनीषास पैथोलॉजी पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसका आपकी बॉडी में क्या काम होता है, कैसे वो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, कैसे हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। चलिए जी, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है और कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण एवं लक्षण, इन सभी पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखो, कोलेस्ट्रॉल से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल के कई सारे ऐसे फंक्शंस है, ऐसे काम हैं जो कि हमारी बॉडी में बिना कोलेस्ट्रॉल के नहीं हो सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक वसा और फैट वसा जो होती है उसके जैसा एक पदार्थ है जो कि हमारे हर कोशिका में, हर सेल में पाया जाता है। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, आगे आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, कोलेस्ट्रॉल जो है एक गाढ़ा पीले रंग का, ये इस तरीके से जो आपको चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा गाढ़ा पीले रंग का होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है। अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपके लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। वो इस तरीके से हमारे वॉल, जो ब्लड वेसल्स होती है, वहां पर जाकर चिपकने लग जाता है। कैसे चिपकता है आगे भी मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। चलिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है इतना आपने समझ लिया। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है सबसे ज्यादा जरूरी। देखो, कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया कि हर सेल में होता है। हमारे बहुत सारी सेल्स है शरीर में। तो ये जो सेल है और इस सेल की जो ये आउटर कवरिंग होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, झिल्ली कहा जाता है, इस झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल होता है। इस झिल्ली को बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हमारी सेल नहीं होगी, और अगर सेल नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टीरॉयड हार्मोन के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनाने में कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फीमेल में प्रोजेस्टेरोन को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एल्डोस्टेरोन को बनने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। बाइल जूस का बनना, बाइल जूस जो बनता है, और बाइल जूस का काम होता है जो फैट आप खाते हैं, जो लिपिड आप खाते हैं, उसके डाइजेशन के लिए बाइल जूस बहुत जरूरी होता है। और बाइल जूस बनने के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर जरूरत से ज्यादा हो रही हो तो वो हानिकारक हो सकती है। तो जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर लिमिट में है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, विटामिन डी के बनाने में मदद करना। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी के लिए तो सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में और कोलेस्ट्रॉल मदद करता है आपका विटामिन डी बनाने में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी को बनाता है। तो ये इतने सारे काम जो है आपके कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आपके कोलेस्ट्रॉल करता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जरूरी होता है। अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ पर है। क्या हम इसको खाने में लेते हैं? देखिए, बहुत ही जरूरी बात है कि 75% कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी ही बनाती है। केवल 25% आप आपके खाने में लेते हैं, और वो भी 25% आपको कहाँ मिलेगा? केवल और केवल एनिमल प्रोडक्ट में। एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट है वहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। उसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट में आप नॉनवेज ले लीजिए, उन सभी में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। बाकी ऑयल वगैरह में और इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इनमें ट्राइग्लिसराइड होता है।
ठीक है जी। तो अगर आप ये इनका सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। अब देखो 75% तो आपकी बॉडी ही बना रही है, आपके हाथ में तो केवल 25% है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे रोका जाए 75% को? देखो हमारी बॉडी तो कोलेस्ट्रॉल बनाएगी क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी है, तो इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन अगर जैसे लीवर डैमेज हो गया, अगर उस कोई दूसरी बीमारी आपको हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने लग जाता है। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर आपको रोक लगानी है तो कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल 75% कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी बनाती है, और कौन बनाता है? आपका लीवर। आपकी जो लीवर की सेल होती है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। देखो लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, ये बहुत सारे काम करता है लीवर। तो इसको स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है? चलिए अगला आता है कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यही तो आपके हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो कैसे पता करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है? देखो आप ब्लड टेस्ट करवाइए, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके एक टेस्ट होता है, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये सारे टेस्ट, वीएलडीएल भी आ जाएगा, ये सारे आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर हो जाएंगे। आप सिंगल टेस्ट भी करवा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल भी करवा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके लिए बहुत जरूरी होती है, ये कितनी होनी चाहिए? तो 150 से 200 मिलीग्राम पर डीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि ये किसी पर्सन का रिजल्ट में यहाँ पर लेकर आई हूँ, रिपोर्ट लेकर आई हूँ, उसका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है 260, मतलब कि उसका 200 से बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ यहाँ पर है। अगर अप्रोक्स 240 है तो वो आपका मतलब एक ऐसे रिस्क वाली कंडीशन है, वैसा हो जाएगा। अगर 240 से 260 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि आपको बहुत ही डेंजरस कंडीशन होने वाली है। अब एलडीएल और एचडीएल क्या है? एलडीएल और एचडीएल का काम होता है आपके कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन करना। हर सेल में अगर आपको पहुंचाना है कोलेस्ट्रॉल लीवर से, तो कौन पहुंचाएगा, लेकर कौन आएगा? ये काम होता है एलडीएल और एचडीएल का। देखिए एलडीएल और एचडीएल, आपने गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा। तो जो एलडीएल है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और जो एचडीएल है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो एलडीएल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसका काम होता है आपके जो लीवर है यहाँ से कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाना। अब ये कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाएगा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आपकी जो वॉल है, वहां पर अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये एलडीएल जब लेकर जाएगा तो वो इस तरीके से यहाँ पर चिपकने लगेगा, इस तरीके से दीवारों पर चिपकने लगेगा। देखो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल को लेकर जा रहा है, तो वो साइड में इधर चिपक गया, इधर चिपक गया, इधर चिपक गया, जमा होने लग जाएगा। और जब ये जमा हो जाएगा तो आपके ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें ये पूरा ही ब्लॉकेज बना देता है। ऐसा अगर आपके हार्ट में होता है तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, और उसके कारण आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका एलडीएल का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाता है। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो वो इकट्ठा होने लग जाएगा, और वो हमें नहीं होने देना है। इसकी मात्रा 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे 19 है तो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, एलडीएल आपका कभी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एचडीएल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका काम होता है कि ये आपका जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, ये जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है इसको हटाने का काम करता है, आपके लीवर तक लेकर जाता है, और लीवर उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो हमेशा गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 40 टू 60 मिलीग्राम पर डीएल है, इसका लोअर साइड जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब ये दोनों इसके बड़े हुए हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये इसके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है।
समझ में आया कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि कोलेस्ट्रॉल उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या हो सकते हैं और उसके लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात कि लीवर डैमेज, क्योंकि लीवर के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो अगर लीवर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लग जाएगा और उसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। और उस कंडीशन को, जब आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है खराब आहार। जो आप भोजन ले रहे हैं, जो आप बाहर की फैटी फूड्स खा रहे हैं, उसके कारण भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो इसीलिए खाने का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी है जो कि खराब आहार के कारण हो रही है। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये शिकायत कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल देखने को मिल सकता है। फिर आता है मधुमेह और धूम्रपान वाले पेशेंट। धूम्रपान अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका लिवर डैमेज हो जाएगा, और लिवर डैमेज होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा। मधुमेह वाले पेशेंट को, यानी कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, उनमें भी अक्सर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये इतने सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे उच्च कोलेस्ट्रॉल के। फिर लक्षण क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो है इसका, वो है सीने में दर्द होगा, एंजाइना, दिल का दौरा हो सकता है, चलने के दौरान दर्द हो सकता है, अवरुद्ध धमनियों के कारण होता है, जो पैरों में रक्त भेजने में असमर्थ होती है। मतलब कि जो पैरों में दर्द होता है, आपको चलने के दौरान जो दर्द होता है यहाँ पर, वो किसके कारण होगा? ये आपकी जो धमनी है उनमें वो जमाव हो गया है, ठीक है, उसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उसके कारण आपको दर्द होना चालू हो जाता है। और ये लक्षण आपको कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ा हुआ लेवल है उसमें देखने को मिल सकता है। सो कोलेस्ट्रॉल आपके लिए काम की चीज है, लेकिन अगर उसका उच्च उच्च स्तर है तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखकर चले, व्यायाम करें, योगा करें, हमें